आज वहाँ पर एक अदालत के अंदर ये बात बताई गई कि वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो अदालत ने ये कहा कि जब 141 लोग इनकी गिरफ्तारी के बाद गए हैं तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं है। ये कैसी एक मज़ाक़खेज़ बात है। आप ये देख लें कि ये बहाने हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर जो है सख्तियाँ, जो आपके सामने हमने रिजर्वेशंस रखी कि उनकी जान के ख़तरात, वो भी हमने आपके सामने रखे, लेकिन उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं हो रहा। आज तक कोई डॉक्टर चेक करने के लिए कोई इजाज़त अदालत की तरफ से नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को, उनके घर वालों को, लेकिन ये इनकी भूल है। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अब निकलेगा। इस अदलिया की आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। नहीं साहब, ये बताइएगा जिस तरह इस वक्त एक रिटायर्ड जज को इस 6 जजेस के ख़त का जो सरबराह बनाया गया, सर ये बताइएगा, अगर जो कि लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन कर लेते हैं, अगर ये फैसला 6 जजेस के हक में आता है तो क्या आप लोग PTI को, पार्टी को ये काबिल कबूल होगा? वैसे तो ज़्यादा चांस यही है केस नहीं आएगा। नहीं, देखिए केस ये चल ही नहीं सकता, और दूसरे नंबर पर वो फैसला दे ही नहीं सकते। तीसरे नंबर पर हम ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाती जब जजेस का मामला है और यहाँ पर ओपन समाअत होती, यहाँ पर दिखाया जाता कि कैसे वो एजेंसियों के लोग बुलाए गए हैं और वो आकर एजेंसियों के लोग आकर अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते, और फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की है। और ये ओपन समाअत होती, कैमरे लगे होते, वहाँ पर दुनिया देखती कि कैसे किसी के घर में प्राइवेसी के ऊपर हमला करके उसके बेडरूम में कैमरे लगाकर बल्ब के अंदर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, या किसी जज के बहनोई को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद करके उसके ऊपर उसको टॉर्चर करके उससे सिर्फ़ और सिर्फ उससे अपनी मर्ज़ी से फैसले करवाने के लिए कैसे प्रेशर दिया गया है, या ये देखा जाता कि कैसे एक जज साहब जो हैं वो इतना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कौम के सामने आती और ओपन समाअत होती, ट्रांसपेरेंट समाअत होती, ताकि उन किरदारों को सज़ा मिलती और आगे ये काम बंद होता। लेकिन बदकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने, जैसे वो पहले आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं अरशद शरीफ कौन है, इमरान रियाज कौन है, इमरान नियाजी कौन है, वो कौन है, या वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई आइन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही। इसी वजह से शायद जो इनाम है वो देने की कोशिश की जा रही है कि उनकी एक्सटेंशन की जाए। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये एक्सटेंशन की जो बात सुन रहे हैं ये बिल्कुल किसी सूरत कबूल नहीं है, और उन्होंने जो आज तक उनका कंडक्ट रहा है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का, वो सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद करने का रहा है। अब उन्होंने अपने भाइयों के हवाले से, जजेस के हवाले से भी आंखें बंद कर ली हैं। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और पूरा पाकिस्तान इन 6 जजेस के साथ खड़ा है। बताइएगा, ले लिया गया है 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ले लिया गया है। किस टाइम लिया गया है? अभी लिया गया। चलें, आज खुद नोटिस ले लिया गया है तो उसके ऊपर वो खुद जो है इसके ऊपर सारा मामला करें, और ये एक अच्छी बात है अगर आज खुद नोटिस लिया गया है। और इसके अंदर अब ये देखना होगा कि 6 जजेस को भी बुलाया जाए और वो जो जिन लोगों ने धमकियाँ दी हैं उनको भी बुलाया जाए। अब हमारी डिमांड पहले भी यही थी कि ये आज खुद अगर नोटिस लिया गया तो उसकी ओपन समाअत हो, और 6 जजेस और जो एजेंसियों के वो सारे एहलकार थे उनको बुलाकर और फिर जो फैसला हो उसके ऊपर फैसला देकर उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए। ये ना हो कि अदालत हुक्म करे कि डिप्टी कमिश्नर को अंदर डालो या फलाने को अंदर डालो, तो फिर वो डिप्टी कमिश्नर फिर हाई कोर्ट में आ जाए और फिर स्टे दे दिया जाए और उसकी गिरफ्तारी न डाली जाए, और फिर वो इसी तरह से मामला लटकता रहे और फिर वो इंक्वायरी भी ख़त्म कर दी जाए। ये सर ये बताइए कि आप आज ये बात कर रहे हैं बतौर वकील के जजेस की जो फैसले हैं उनमें इंटरफेरेंस होती है, क्या ये माजी में नहीं होती रही? इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, माजी में भी इंटरफेरेंस होती रही है और ये इंटरफेरेंस अब भी हो रही है, और ये इंटरफेरेंस जो है ये बंद होनी चाहिए। माजी वाली, अब वाली या नेक्स्ट वाली, हम हर एक की मजम्मत करते हैं कि आगे ये सिलसिला बंद हो, और माजी में भी जहाँ जहाँ पर हुई है तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हम उसके साथ खड़े हैं। हम तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं। हम तो किसी सूरत ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं कि 2-3 रोज़ कबल आपकी पार्टी एक सीनियर मेंबर हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के ये आपके हवाले से कुछ गुफ्तगू की, शेराजुल मर्रत साहब के हवाले से गुफ्तगू की। तो जब आप लोगों के आपसी अंदर के इख्तलाफात जब इस तरह मीडिया के ऊपर उठाएंगे, फिर वो डिस्कस होती है, फिर आप लोगों की तरफ से ये शिकवा किया जाता है
कि ये लोग इसको क्यों डिस्कस करते हैं, मीडिया क्यों डिस्कस करता है। तो आप लोगों के जो आपसी इख्तलाफात है वो आप आपस में क्यों नहीं हल करते, फिर टीवी पे आके बयान देते हैं कि मैं नईम पंजोता को नहीं जानता, मैं शेरातुल मर्रत को नहीं जानता। तो तारफ़ करवाएं एक दूसरे का, ताकि लोगों के दरमियान जो ये चीज़ें गर्दिश करती हैं ये ना करें। देखिए, बात यह है कि हामिद खान साहब को शायद उस बात से गुस्सा लगा हो, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ दिन पहले भी ये गुजारिश की थी कि इस वक्त जो है मूवमेंट का टाइम है और आप मूवमेंट स्टार्ट करें। तो उनका बिलीव ये था कि मूवमेंट जो है वो अगर पार्टी के लिए किसी एक ख़ास जमात के लिए की जाएगी तो वो तमाम वकला निकलते नहीं हैं। तो इसके ऊपर मैंने इसलिए दोबारा ट्वीट किया था कि अब एक काज ये है कि अदलिया की आज़ादी के लिए, जुडिशरी के लिए अब टाइम है और आप लीड करें। और उन्होंने उस गुस्से में कि मैंने ट्वीट क्यों किया, हमारा तो हक बनता है कि अगर कोई सीनियर जो है वो उसको थोड़ा सा पुश करना है तो उस तरीके से किया जाए। तो आज उन्होंने कन्वेंशन वहाँ पर लाहौर में किया है, एक अच्छी कामयाबी है। और इसी तरह से वकला जो हैं वो इस वक्त जो है हमेशा आपने देखा कि रूल ऑफ लॉ के लिए वो खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये रूल ऑफ लॉ के लिए पूरा पाकिस्तान हर वकील जो है वो खड़ा होगा, और उसके लिए हम लॉन्ग मार्च, पैदल मार्च, जो करना पड़ा इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले लें। उनको पता है, वो तो जान पूछे गुस्से से। क्वेश्चन ले लें कि आज नोटिस ले लिया गया है, क्या तरीके इंसाफ नोटिस पे चीफ जस्टिस को कबूल करेगी कि वो खुद करे? देखें, फुल कोर्ट बनाई जाए और इसमें जो है वो फुल कोर्ट के अंदर ये सारी समाअत हो जिसमें तमाम जजेस बैठे हुए हों, और मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपेरेंट हो और जिसके अंदर हर एक की राय हो। ये ना हो कि उस तरह से फिर एजेंसियाँ जो हैं वो प्रेशराइज़ करें, किसी के भाई को उठाएं, किसी के बहनोई को उठाएं, या वो मामला जो है वो ना हो। लेकिन हम एक इसके ऊपर यही कहेंगे कि बिल्कुल फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए और फुल कोर्ट के अंदर तमाम लोगों को लाया जाए और फिर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाए और वो हर एक चीज़ दिखाई जाए। ठीक है सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन ले लें, मुझे ये बताइएगा सर कि गुज़श्ता काफ़ी अर्से से ये जजमेंट तो दे रहे हैं, बहुत से केसेस इनमें डील किए होंगे। अगर प्रेशराइज की बात की जाती है तो आपको लगता है कि कोई केसेस ऐसे होंगे जिसमें गलत फैसले हुए होंगे? अगर हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है तो सर इन जजेस के लिए वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है ना कि आप हमेशा हक और सच का साथ देंगे, तो ये इनके खिलाफ कितने जा सकते हैं ये फैसले, अगर कोई इस तरह का फैसला हुआ है तो? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर फैज़ाबाद धरना या भुट्टो वाला केस जो है अब आकर 45 ईयर के बाद सुना कर और उन्हें इंसाफ दिए जा रहा है, तो तमाम केसेस खुलें और जहाँ जहाँ प्रेशर डाला गया है उस सारे बंदे को इन्वॉल्व करके उसके खिलाफ कार्रवाई की